अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी सबसे पहले तो एक्सक्यूज़ करना बनता है क्योंकि मैं काफ़ी मंथ्स के बाद अपने न्यू व्लॉग के साथ दोबारा से आई हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी मिलते थे। अरीबा के भी चैनल पे काफ़ी कमेंट्स आते थे कि मैं किधर हूँ, व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही, खैरियत के बारे में बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी ज़्यादा मैं बीमार भी रही हूँ क्योंकि कुछ मुझे वर्टिगो का इशू हुआ था। लास्ट मैंने जो मेरा काफ़ी पुराना व्लॉग है लास्ट, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि मुझे कुछ इश्यूज़ मेरे साथ चल रहे हैं, वर्टिगो मुझे हुआ और कैसे हुआ ये तो मुझे पता नहीं चला। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के 3-4 मंथ मुसलसल मुझे वर्टिगो रहने के बाद वो खुद ही से चला भी गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो व्लॉगिंग जब करते हैं ना हम, तो इसमें एक इशू ये होता है कि अगर हम 1-2 छुट्टियां कर लेना तो उसके बाद व्लॉग बनाने को दिल नहीं चाहता, और जहाँ पे हम फिर मंथ्स गायब हो जाएं, महीनों व्लॉग्स ना बनाएं, तो उसके बाद फिर आप समझ ही सकते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। व्लॉग बनाने को अब मेरा सीरियसली बिल्कुल भी दिल नहीं करता है क्योंकि मैं इस तरह से ना खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ। लेकिन फिर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसरार किया, मेरी फैमिली ने भी इसरार किया कि व्लॉग बनाओ, व्लॉग क्यों नहीं बनाती आप, चलो कभी कभार ही बना लो, बनाओ तो सही ना, ऐसे ना छोड़ो, इतनी मेहनत की हुई है आपने चैनल पे तो लाजमी व्लॉग आप बनाया करो। तो आप सबके पुरजोर इसरार पे और मेरी फैमिली के इसरार पे फिर मैं आज व्लॉग लेके आपके पास आ गई हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग कहीं पे जा रहे हैं। तो ईद के बाद हुआ कुछ ऐसे कि ईद के बाद सारी हम लोग फैमिली इकट्ठे हुए ना, तो हमारे बच्चों ने खुद ही प्रोग्राम बना लिया कि 1 डे ट्रिप कहीं करके आते हैं। और जब वो खुद प्रोग्राम बना चुके ना, तो वो फिर हमारे सर पे सवारी करने लग गए कि हमें लेके चले, हमें लाजमी लेके चले। हालांकि एक दिन ऐसे हुआ कि हम लोग फुल रेडी हुए निकलने के लिए, और उस दिन ऐसे हुआ कि हमारी वैन का ही बंदोबस्त ना हो सका क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि अपनी गाड़ियों में लंबा सफ़र ना करें। कुछ लोग बीच में से घबरा रहे थे, और ड्राइविंग मैंने तो लास्ट टाइम की थी मरी तक ड्राइव, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको के एक्सपीरियंस नहीं था और वो फिर घबरा रहे थे ना, तो हमने सोचा कि एक बस करवा लेते हैं, इकट्ठे बैठ के जाएंगे और इकट्ठे मज़ा भी आता है। तो हम लोग जा रहे हैं 1 डे टूर पे खानपुर डैम, मबाली आइलैंड। और ये इतना अचानक प्रोग्राम बना ना, और आप लोग बच्चों को देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है ना। तो ये मेरे देवर की बेटी है, और ये देखिए किस तरह से ना एंजॉय करते हुए बच्चे जा रहे हैं। तो ये हम सब लोग ना हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप लोग इनसे मिले ही हुए हैं। जो लोग पुराने मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता ही है कि ये सारे मेरे ना इन लॉज हैं। तो हम लोग ना सारे इकट्ठे मिलके जा रहे थे 1 डे टूर पे। और रास्ते में ही ना, लंबे टूर्स का ये होता है कि रास्ते में ही बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है ना, बंदा रास्ते में एंजॉय करता करता जाता है, और जब सब लोग मिलके साथ इकट्ठे जाए ना तो बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। और देखिए ये अचानक बाय चांस प्रोग्राम बना, सिर्फ चंद घंटों का ये प्रोग्राम था। चंद घंटों में ही बच्चों ने हमें राज़ी कर लिया था, और एक रात तो हम पूरा रेडी स्टेडी हो गए थे। लेकिन हमारी वैन, जो हमने वैन बुक करवाई हुई थी ना, तो उनको ही गलतफहमी हो गई कि पता नहीं हमने खानपुर नहर पे जाना है, तो वो हमें ना यहाँ खानपुर नहर जो शेखुपुरा की तरफ है वहाँ पे ले जाने वाले थे। लेकिन फिर इस तरह से हुआ कि हमारे बच्चों ने ही ये पता कंफर्म किया कि ये तो हमें कहीं और गलत जगह पे लेके जा रहे हैं। तो वहाँ से हमने प्रोग्राम कैंसिल किया, और फिर नेक्स्ट डे ये वैन करवा के लाए। बच्चे 4 घंटे ढूंढ ढूंढ के ना ये वैन करवा के लाए, और अकेले ही गए हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग भेरा पे पहुँच चुके हैं। हमने कहा चलो यहाँ पे ना कुछ खाते पीते हैं। थोड़ा सा अर्ली हम लोग निकल आए थे सुबह 6 बजे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे रुके। हमने कहा कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, लेकिन दिल नहीं किया ना यहाँ पे कुछ भी खाने को, कुछ पीने को दिल चाह रहा था क्योंकि बड़ी शदीद गर्मी थी इस दिन, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हमने सोचा कि चलो कोई जगह जहाँ पे कोई जूस वगैरह मिल रहे हों या मिल्क शेक्स मिल रहे हों तो वहाँ से ना पी लेते हैं। लेकिन अभी इतना अर्ली टाइम था ना कि हर जगह ही बंद थी। तो हम लोग फिर यहाँ ना मैकडोनल्ड पे आ गए। हमने कहा यहाँ से ना शेक लेके पी लेते हैं क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है ना, और इस वक्त प्यास भी बड़ी ज़्यादा लग रही थी। तो मोस्टली सब लोगों को इस वक्त प्यास ही लगी हुई थी।
तो खाने को कुछ भी दिल नहीं कर रहा था। हमने सोचा कि चलो आगे ना कलर का हार का जो स्टे है ना वहाँ पे रुकेंगे और वहाँ पे फिर नाश्ता कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ही मिल्क शेक वगैरह आइसक्रीम खा के तो बच्चों ने कहा कि हम लोग फुल हो गए हैं, अब आगे नहीं रुकेंगे, हम सीधा ही जाएंगे आगे ताकि हम लोग टाइम पे पहुँच सके, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो। लेकिन जब भी आप टूर प्लान करें ना तो थोड़ा सा मौसम अच्छा होना चाहिए, वेदर फोरकास्ट देख लेना चाहिए। हम लोगों ने वेदर फोरकास्ट देखा भी, बच्चों को मनाया भी कि अभी बड़ी ज़्यादा गर्मी है, हम लोग हमारा बुरा हशर हो जाएगा, रुक जाओ अभी थोड़ा सा ठहर के चलते हैं, 15-20 दिन रुक जाते हैं। लेकिन फिर ना हनान के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं फर्स्ट ईयर के बोर्ड के, तो 16 से, तो इसलिए फिर हम लोग जा नहीं सकते थे। मेन मसला ही हमारा यही था। तो हम लोग ना मंडे को गए, लेकिन हम लोग ये भी चाह रहे थे कि वीकेंड पे प्लान करते हैं ना, तो फिर वीकेंड पे भी यही मसला होना था कि जब वीकेंड स्टार्ट होना था तो उसके बाद ट्यूसडे को हनान का पेपर था 16 को, तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि ये अपना ट्रिप हम पहले ही प्लान कर लेते हैं। तो बच्चे रुक नहीं रहे थे ना, वो लोग मैंने आपको बताया ना, खुद ही जाके उन लोगों ने बस का भी अरेंज कर लिया था, वैन का, और खुद ही 4 घंटे पूरा 4 घंटे लगा के ना वो वैन का अरेंजमेंट करके आए थे। फिर हम लोगों की बात करवाई उन्होंने फ़ोन पे और हम लोगों ने बुक कर ली ना वैन के। चलो अब बच्चे इतना ज़्यादा खुश हैं, एक्साइटेड हैं। और वैसे भी हम लोग ना नारान का गान लास्ट टाइम गए थे सारे मिलके, उसके बाद हम लोग कहीं गए ही नहीं ना इकट्ठे, तो इस बात को भी 3 साल हो गए हैं। तो हमने कहा कि चलो अब इतना ज़्यादा ये एक्साइटेड हैं तो प्लान कर ही लेते हैं। 1 डे का तो टूर है, 1 दिन में जाना और आना दोनों हम कर लेंगे। लेकिन बड़ी गर्मी थी, इतना गर्मी से बुरा हशर हो गया था हमारा। और वैन तो हमारी एयर कंडीशन थी, लेकिन ना बाहर ज़रा भी रुकते थे ना हम लोग तो पसीना आने लगता था और बुरा हाल होता था, इतनी शदीद गर्मी थी। और फिर हम लोग यहाँ पे रुके म्यूज़ियम में। 12:30 बंद होता है। बड़ों की 20 की है, बच्चों की 10 की है। तो हम लोगों ने कहा कि चलो यहाँ पे ना ये देख के जाते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी ही वहाँ पहुँच गए थे, तो इतनी जल्दी वहाँ पे एक्टिविटीज़ करने का भी मज़ा नहीं आना था हानपुर डैम में ना। तो हमने कहा कि हमारे बल्कि वैन वाले जो ड्राइवर थे ना उन्होंने ही कहा कि यहाँ पे रुकें, ये म्यूज़ियम बड़ा अच्छा है, ये देख लेना आप लोग। तो फिर हम सब लोग ना यहाँ पर रुक गए। ब्लॉगिंग गाड़ी आप? हाँ जी, बाद में 33 यादगिरी। ओए आज बड़ी गर्मी है, जलने वाली गर्मी है, जलने वाली गर्मी। अब फील ही हो रहा है, इतना फील करो कि इतनी होगी इधर हो के चल यार। मेरे फील ही ना करो चिपकना मेरे यार। ये सुबह 7 बजे खुलता है और 12 बजे बाद 12-12:30 बंद होता है ना ये। यार मुर्गा मैं बोर हो गया यार। कैसे? मैंने मेरी जगह डबली यार, हम तो गाड़ी में सो गया। हम तो जाग जाग के सारा रास्ता देखते देखते आए। इस बार दस्ती जाना हमने पहले। लिखा हुआ है जी, ये ग्रीक है। ये शहर जो है ना बच्चों, 2nd BC और 2nd AD तक होता है। टेक्सला में एक किंग गुजरा है अशोका। अशोका का ओल्ड रीजन हिंदू था, कन्वर्ट हुआ बुद्धिज्म पे, तो उसने ये स्तूपा बनवाया धर्माराजी का। इस स्तूपा से जो ना बच्चों बुद्धा का टूथ रेलिक मिला है। और टेक्सला का जो ओल्ड नेम था वो टक्शा शेला था। टक मीन जो है ना स्टोन है, शेला जो है वो हैंड वर्क है। इस म्यूजियम में फेमस इसकी लाइफ स्टोरी है। ये नाम आप देखा है पहले? और फिर यहाँ पे भी ना बच्चों ने तो काफ़ी चीज़ें देख देख के ना तो इंजॉय भी किया। और कुछ ये एयर कंडीशनड हॉल था, तो इसमें भी ना काफ़ी ज़्यादा हमें मज़ा आ रहा था, क्योंकि कुछ देर के लिए तो गर्मी से निजात मिली थी ना। और यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो कि गाइड कर रहे थे, देखने वालों को हिस्ट्री बता रहे थे। तो यहाँ पे ना बच्चे हमारी हिस्ट्री सुनने में लगे हुए थे, और मुझे तो इसमें ना बस देखने में ही मज़ा आ रहा था। हिस्ट्री ये लोग सारे सुन रहे थे, इनका ही अब ये काम था। तो मुझे इतना ज़्यादा ना हिस्ट्री में नहीं है इंटरेस्ट, तो मैं ना यहाँ पर घूम फिर के सारी चीज़ें ही देख रही थी। समझ तो आ नहीं रही थी बस कि ये क्या है, कौन कौन सी यहाँ पर चीज़ें लगी हुई हैं। लेकिन हमने यहाँ पर ना घूम फिर के सब देखा, और ज़्यादातर तो मैंने यहाँ पे ना चिलर जो लगा हुआ था तो उसी को ही इंजॉय किया, क्योंकि इस वक्त मेरा पसीने से बुरा हशर था, आप लोग देख ही सकते हैं। तो
बड़ी बड़ी ज़्यादा शदीद गर्मी थी। मैं आपको क्या बताऊं, अगर बच्चे प्लान ना करते और इतना ज़्यादा एक्साइटेड ना होते तो मैंने कभी भी आने पे रज़ामंद नहीं होना था। लेकिन सिर्फ इनका जोश देख के और इनकी खुशी देख के ना हम लोग सब बड़े आने पे राज़ी हो गए थे। हालांकि हमारे साथ कोई बड़ा मेल नहीं आया था, ये बच्चे लोग ही थे सारे, और एक मेरा देवर आया था छोटा ना साथ में। तो बस हम लोग ना, आप लोग देखें यहाँ पे हम लोग क्या कुछ कर रहे हैं। हाँ, कमाल का एसी। बाद में देखेंगे, पहले वाले नहीं। पानी में सेकंड थर्ड सेंचुरी और इसकी कितने गई? मैं उतार लेती हूँ ना। चलो बेटा सेंड कर देना सर। मैं सारी चीज़ें ग्रुप में सेव ये बुत हैं सारे। नेमत बड़ी गर्मी है अभी आज के दिन में। मैं कोठी के कुछ वह मानता सी मैं से ना गर्मी चीज ना बैठे ओए होए ये नक्के के लिए चले ये चले जाओ। ये तन गए 2-3 से भी नहीं गए बार-बार के चले जाते हैं, पहले फातू ले ले। देखे खड़ो कर जन्नत जी आ गया। हम लाहौर से आए। बड़ी मेरी ब्लॉग बड़ा प्यारा ब्लॉग बन गया। मेरा ब्लॉग बन ये क्या बने हुए हैं? तो बूते क्यों इतने ज़्यादा बना लिए? मोमिन इतने बूते क्यों इकट्ठे कर लिए? इतने बूते क्यों इकट्ठे कर लिए? पहले ज़माने के चूने के कदीम बुत, चूने के कोई जगह। हाँ ये पुराने बने होंगे। गौतम बुद्ध की वफात। अब हमें इतना हिस्ट्री का नहीं है ना पता, हमें समझ भी नहीं आ रही। वो सही काबू है ने तुसी ऐसा लगता सारी हिस्ट्री याद करके जानी है। कुछ भी नहीं आ रही। सारी हिस्ट्री याद कर लो। ये भी बच्चों 1700 ये शेड आर्ट आप देखिए, ये आप साइड पे जो है कि बीने का पानी था आता था जो ना होल ये इसकी मेडिटेशन का सिस्टम। सारी गल्लां दी गल्लां छोड़ो, ते ऐसी बड़ा अच्छा जे। हुसन की देवी। कुछ समझ नहीं आ रही।
बड़ी कहती है अगे मरीम कहती अगे सील वटा भी पिया है। मैं क्या उन्होंने कही सन दे गिफ्ट कर दो। चौंकी भी पई जे हुई इसी बड़ा कमाल है वैसे। हाँ हाँ कमाल। मेटल ਦੀ ਵੀ ਮੂਰਤੀ हाँ दोनों करेंगे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੋਲਾ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਰੀਬਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣੇ में भी जरूर 200 बाजू लगाना है वापस आ जाए सर कहता मैं दिलों बात लो जी, म्यूज़ियम तो हमने घूम लिया। म्यूज़ियम के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मुझे हिस्ट्री में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और ना ही कभी मेरी हिस्ट्री इतनी अच्छी हुई है, तो मुझे कुछ पता भी नहीं चला। बस मैं तो घूम फिर के ही देख रही थी। और अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, बल्कि पहुँच क्या गया, हमारा वैन वाला ही हमें लेके आया यहाँ पे ना। तो कह रहा था कि मबाली आइलैंड में ना फ़ी पर्सन एंट्री 1500 की होगी और आपके साथ तो बच्चे भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपका ना यहाँ पे खर्चा हो जाएगा। तो जो आपने वहाँ पे ना करने हैं ना, जो भी आपने एडवेंचर करने हैं और जो एक्टिविटीज़ करनी है, तो वो ना यहाँ पे भी सेम वही मिलेंगी ना आपको। तो यहाँ पे देख ली। तो यहाँ पे हम लोग आ तो गए, धूप देखें इतना ज़्यादा बुरा हशर था, गर्मी के साथ बच्चे भी घबराए हुए थे। तो वैन से बाहर निकलते थे और दोबारा जाके वैन में ही बैठ जाते थे ना। ये खानपुर डैम है, वो कह रहा है मोबाइल आइलैंड 1500 पर हेड है, उधर 1500 में आप इधर सारा कुछ कर लो। लेकिन एक दफ़ा यहाँ पे ना एक्साइटेड तो हुए वो सारी ये एक्टिविटीज़ देख के ना कि चलो यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे बोटिंग भी है, साथ में जो कुछ भी उन्होंने करना था ना सब यहाँ पे उनको अवेलेबल था। तो लेकिन मैंने ही कहा कि ये बच्चे तो सारे इंजॉय कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे गर्मी में बैठे रहेंगे, गर्मी में बैठ बैठ के देखेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम लोग कहीं भी आगे चले जाते हैं ना। मेरा तो दिल चाह रहा था चाहे हम लोग मरी तक ही चले जाएँ ना, यहाँ से निकले भाई, बड़ी गर्मी है, यहाँ पे हमारा गुजारा नहीं होना है, रुका ही नहीं जाना है, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने का भी मज़ा नहीं आना है। तो यहाँ पे ना ये खड़े होके ना हम सब लोग यही डिसाइड कर रहे थे कि अब करना क्या है, यहाँ पे करना है। तो फिर मैंने कहा कि हम लोग ना आगे चलते हैं मोबाली आइलैंड, जहाँ पे इतना ज़्यादा खर्चा करके यहाँ पे आए हैं, तो कोई बात नहीं, वहाँ पे टिकट्स को भी देख लेंगे, इतना क्या हो गया। तो हम लोग ना आगे चलते हैं मोबाली आइलैंड, जहाँ पे हम लोग आए हैं वहीं पे ही चलते हैं। यहाँ पे हमने कोई एक्टिविटी नहीं करनी और ना ही हमने यहाँ पे रुकना है। तो बस फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे रुके। यहाँ पे बच्चों को मना ही रहे थे क्योंकि बच्चे तो शुरू हो गए थे कि हम लोग यहाँ पे ना बोटिंग करते हैं, और सब लोग यहाँ पे स्विमिंग के लिए भी रेडी हो रहे थे। तो हमने फिर यहाँ पे ना उनको मना किया और इसके बाद ना हम लोग फिर आगे सीधा मोबाली आइलैंड ही चले गए। और हमने अपने ड्राइवर से भी कहा कि आपने हमें यहाँ पे गलत जगह पे रोका है, तो हमने यहाँ पे रुकना ही नहीं था। हम लोग तो आए थे मोबाली आइलैंड के लिए, आप लोग हमें यहाँ पे आप क्यों हमें लेके आए ना। वीडियो बनाऊं? वो कह रहे आप वीडियो नहीं, पीछे वहां पर आगे, वहां पर स्विमिंग भी है कहता यार मैं अकेले चलानी है, कह रहे हैं क्या आगे हम आपको और इस जगह पे हम लोग सिर्फ आधा घंटा ही रुके क्योंकि ये हमारी डेस्टिनेशन नहीं थी। इसके बाद हम लोग मोबाली आइलैंड गए और वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा फ़न किया। तो मोबाली आइलैंड में हम लोगों ने क्या क्या किया ये मैं आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। तो व्लॉग अभी जारी है, ख़त्म नहीं हुआ। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।